भारतीय पारी का जब अंत हुआ तब तक साउथ अफ्रीका के पास 280 रनों की लीड थी। टेम्बा बावुमा के पास मौका था कि वे भारत को फॉलो ऑन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खास बात यह है कि बना फॉलो ऑन दिए भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। साल 2017 में भारत बनाम बांग्लादेश मैच में यह पहली पारी के आधार पर 299 रनों की लीड सबसे बड़ी है। पहली पारी में केवल 201 रन ही बना सकी टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने गुवाहाटी टेस्ट में एक ऐसा फैसला किया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 439 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो पूरी टीम महज 201 रन ही बना सकी। वो तो भला हो कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने स्कोर यहां तक पहुंचाया, नहीं तो एक वक्त तो 150 के भी लाले पड़ गए थे। वही आपको यू हैव टू वेक अप टू द रियलिटी। क्या आप को डोमेस्टिक क्रिकेट से वो प्लेयर्स मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे हैं तो क्या उनके रन, उनकी विकेटें सिर्फ बाहर बैठने के लिए हैं, इंडिया ए के लिए हैं, या फिर आप उन प्लेयरों को भी अकाउंटेबल ठहराएंगे जो खेल तो रहे हैं इंडिया के लिए, अरसे से खेल रहे हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो क्या उनको आप अकाउंटेबल ठहराएंगे? क्या आप चेंज करना चाहेंगे? कभी कभी आप कहता है यार इंसान की पैनिक क्यों कर रहे हो, बट कभी कभी वो पैनिक नहीं होता, वो अकाउंटेबिलिटी होता है, वो सेंडिंग अक्रॉस अ मैसेज भी होता है। ये चीज किस मुंह से इसको सपोर्ट करे कोई बंदा बता दो जरा। जब भी इसकी जरूरत होती है जिंदगी में कभी रन नहीं मारता ये। जब टीम में जगह पक्की करनी होती है रन मार देगा ये, हमेशा। मैंने बताया आपको, हमेशा। फिर पब्लिक आती है, राजा बेटा कुछ मत बोलना, ओले ओले राजा बेटा को मेरी गोदी में खिला लो, राजा बेटा कुछ मत बोलना। केएल राहुल नहीं यार, बहुत क्लासी प्लेयर है यार, आप लोग ऐसे ही करते हो। अकेला तो खेलता है यार, कभी जिंदगी में उस आदमी ने जिताया नहीं, जगह बचाने के लिए कभी जिंदगी में वो आदमी जिताएगा नहीं। ड्रामे जितने मर्जी करवा लो उससे, केएल राहुल से बातें बड़ी बड़ी करवा लो, जब अपनी जगह बचानी हो लगी 100 मार देगा वो। चाहे चांद पे भी खिलवा दो, 100 मार देगा वो। उसकी आंखों को पट्टियां बांध के पैरों में कीलों के ऊपर भी बैटिंग करवा लोगे ना, तो भी अपनी जगह बनाने के लिए 100 मार देगा वो। लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी, सबसे पहले केएल राहुल पैकअप होगा। एक कहावत है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद आप कह सकते हैं कि नाम तो बहुत 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 बड़े, लेकिन रन जो निकले वो दिखे बड़े छोटे। मतलब इतने छोटे कि यार टीम इंडिया के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ज्यादा। और इतनी डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप मैचेस या सीरीज नहीं जीत सकते। वो उन तीनों की सोच एक तरफ है। देखो ना, गौतम गंभीर हारने के लिए आए, ना अजीत अगरकर, ना शुभमन गिल, ना ये प्लेयर। ठीक है, ये लेट अस बी वेरी फेयर यार। हम रगड़ देते हैं आज किसी को, कल किसी को, परसों किसी को। हमारे में भी कोई, हम भी अपने अंदर झांक के देखे ना, तमाशबीन हम भी लोग हैं। हाँ। आज ये साई सुदर्शन ने 60 रन बनाए होते तो मैं सलाम में ठोक रहा होता। आज उन्होंने नहीं बनाए तो उनका नाम लेके हम रगड़ रहे हैं, और हिम्मत नहीं पड़ती है मीडिया में हम सब में बड़े नामों को सवाल करने की। ये भी आपको बता दो। बट नितिन, इस वक्त इंडियन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट आईसीयू में नहीं है दोस्त, वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे है। इंडिया भी यार टेरिबल। मतलब आप जो मर्जी कहें, जिस तरह की हम बातें कह रहे थे कि जी हमारी तैयारी पूरी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम समझते हैं, नहीं, आई एम सॉरी, बैटिंग इंडिया की कमजोरी थी, यहां तो बहुत ही बड़ी कमजोरी बनी। लख दी लानती बैटिंग कसम से। सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो भाई, आप पिच को थोड़ा रिस्पेक्ट दे। आपको हमसे ज्यादा पता है ना, आप वहां पे पिच को थोड़ा रिस्पेक्ट दे। आपका हर बार का वही ड्रामा है भाई। बोलिए यार, मजा नहीं आ रहा, गुस्सा चढ़ रहा है, डर लग रहा है अंदर से। 2 विकेट तो आपने, गुस्सा चढ़ रहा है। आपकी एबिलिटी इतनी ज्यादा है, आप क्यों चोक करते हो, क्यों घबराते हो, क्यों एकदम से कांपने लग जाते हो, मुझे समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यादा दूर की बात नहीं। अभी साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का टूर किया, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली थी जो कि ड्रॉ हुई। एक पाकिस्तान जीता, एक साउथ अफ्रीका जीता। मगर जो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीता था, उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स और शायद हम लोग भी ये कह रहे थे कि यही साउथ अफ्रीका भी भारत जाएगा। अब देखिएगा भारत इनको कैसे करारे तरीके के साथ हराता है। बट पहला टेस्ट मैच हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त कमबैक किया और भारत को स्पिन ट्रैक के ऊपर, यानी उन्हीं के ही बिछाए हुए जाल में हराया। और अब फिर हमने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी के अंदर आप सोचिए कि जो दुर्गत बनाई पहले उनके बल्लेबाजों ने 489 रन किए और उसके बाद महज
201 के ऊपर पूरी भारतीय टीम को ढेर कर दिया। और जॉनसन ने पिछले 10 वर्षों में भारत के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, 48 फॉर 6। इससे पहले हेजलवुड हैं जिनके 68 फॉर 6 थे। अब आखिरी 10 वर्षों में जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं भारत के अंदर, ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। उससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जॉनसन ने भारतीय बॉलर्स का भरकस निकाला था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्रिकेट को हो क्या गया है। अभी हमने देखा कि उनकी ए टीम थी राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में, वो बुरी तरह से पिटी श्रीलंका से, अब बांग्लादेश से। उसके बाद हम लोग कहते हैं, भारत कहीं ना कहीं, पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में क्रिकेट का इतना टैलेंट है कि वो 2-4 टीमें भी बना सकता है। बट उनकी मेन टीम अपने बेस्ट फॉर्मेट में, जिसमें जिसमें वो कहा जाता है कि ये इनका बेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट, स्पिन से फंसाते हैं, खासकर गोरों का एक भी नहीं चलती है। सो उस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका से हारे हैं, एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, दूसरा भी ऑलमोस्ट हार के दहाने पर खड़े हैं। T20 फॉर्मेट जो IPL की वजह से बहुत ज़्यादा इनको टैलेंट मिला, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप के अंदर बुरी तरह से उनको हार हुई और लगातार दूसरी मरतबा हार हुई है। पहले भी ये हारे थे और खासकर अफगानिस्तान ने हराया था और अब बांग्लादेश ने इनको हराया है, जो कि भारतीय क्रिकेट और जिसको हम कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ है ये टीम, उनके लिए किस तरह से बेहतर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी क्रिकेट डिक्लाइन हो रही है, बट ये शायद भारत के अंदर भी बहस शुरू हो चुकी है कि जब से गौतम गंभीर आए हैं उनकी क्रिकेट ऊपर की बजाय थोड़ी नीचे जा रही है। वो अलग बात है कि एशिया कप भी वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अच्छा खेले हैं, बट वो सिलसिला भारत का, मिसाल के तौर पर गौतम गंभीर से पहले 54 टेस्ट मैच जो भारत ने खेले थे, 54 टेस्ट मैच, उसमें से सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारा है भारत, सिर्फ 4 टेस्ट मैच, और 18 टेस्ट सीरीज अपने घर में जीता है, 18 टेस्ट सीरीज लगातार अपने घर में जीता है। फिर न्यूजीलैंड से 3-0 की हार हुई, ये बहुत करारी हार थी भारत को। इस बीच में वनडे सीरीज हारे हैं, वो श्रीलंका से क्लीन स्वीप श्रीलंका के अंदर जाकर हारे। और अब आखिरी 7 टेस्ट मैच में अगर हम ये मान के चलें कि गुवाहाटी वाला टेस्ट भी वो हार जाएंगे, अगर वो मान के चलें तो 7 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैच भारत हार गया, यानी इससे पहले 6 टेस्ट मैचेस में 4 टेस्ट मैचेस में भारत को हार हुई है। आप अंदाजा कर लें कि ये यानी वो भारत जो 54 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 हारा था, आखिरी 6 टेस्ट मैच में 4 हारा, और अगर गुवाहाटी भी हार जाता है तो आखिरी 7 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैच की हार होगी। और बुमराह का भी, मतलब नो डाउट ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बुमराह का भी देखिए कि जो टेस्ट मैच जब से उनका डेब्यू हुआ है, जो टेस्ट मैच वो नहीं खेले हैं, 20 मरतबा भारत जीता और सिर्फ 5 मरतबा हारा है। और जिसमें बुमराह खेला है उसमें सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की गैप है कि बुमराह के होते हुए वो जीते, शायद 24 जीते हैं और 22 हारे हैं, या 24 हारे हैं, 22 से 2 का है। मगर जिसमें बुमराह नहीं खेले वहां पर 20 टेस्ट मैच जीते हैं और बुमराह की एब्सेंस में सिर्फ 5 टेस्ट मैच हारे हैं। वो अलग बात है कि टफ कंडीशन में भी बुमराह को खेलना पड़ता है। लाइक अगर हम अपना देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम 95-96 में आखिरी टेस्ट मैच जीते हुए हैं, बट बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत धांसू खेला था। इंग्लैंड में भी बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस टेस्ट मैच में बुमराह नहीं खेला वो इंडिया ने जीता था। लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी बॉलिंग उसने बहुत शानदार की थी, और T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉलिंग उनका डिक्लाइन हो रहा है या ऐसा, बट बाई चांस ऐसा होता है। जाहिर है जहाँ पे टफ कंडीशन होती है बुमराह को वो खिलाते हैं, असल में मामला ये है। मगर भारत के अंदर बहस ये चल पड़ी है कि गौतम गंभीर के आने से क्या प्रॉब्लम हुआ है। हम अगर ये माने कि गौतम गंभीर क्योंकि लोकल कोच है तो लोकल कोच के प्रॉब्लम होते हैं। टीम में आने से पहले जब वो कोच बने थे उस वक्त भी उनका प्रॉब्लम रहा उसके साथ, विराट कोहली के साथ। खैर विराट कोहली तो रिटायर्ड हैं, इनके T20 और टेस्ट के अंदर वो सिर्फ वनडे के लिए अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो उन पर इल्ज़ाम ये आता है कि हर्षित राणा को, जो फास्ट बॉलर हैं भारत के, उनको बहुत ज़्यादा वो वेटेज दे रहे हैं, जबकि इतने बड़े वो बॉलर नहीं।